ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026 प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाप कहते हैं। कितनी सुंदर आजकल की मुरलियों में बातें आती भाई बहनों, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। किसके लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं बच्चे, है ना। कलयुगी पति जो है गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते रहो और 200 दर्शन चक्र फिराते रहो। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रश्न है जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानी सुनाओ, है ना। हम सबको बाबा क्या बनाते हैं? विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि की 4 निशानी बाबा ने बताया है भाई बहनों। पहली निशानी, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरी निशानी, वह सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। तीसरी निशानी, उनकी बुद्धि में रहेगा, क्या रहेगा? कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए, वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथी निशानी, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ये 4 निशानी बाबा ने बताया है। आज की मुरली से तीसरी बात, अपने आप से प्रण करना है। क्या प्रण करना है? हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। चौथी बात, वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। 5वीं बात, स्लोगन है करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको विशेष सुंदर इशारा दिया है। अगर बाबा के बनने के बाद कई बार कई आत्माओं से कुछ भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, माया से हार खा लेते हैं, तो आज बाबा ने कहा क्या करना चाहिए? कांध नीचे करके पश्चाताप करना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं कान पकड़ना चाहिए, लेकिन आज बाबा ने कहा कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। तो क्या होगा? भोलेनाथ शिव बाबा कल्याणकारी है ना। कई बार कई आत्माओं से जो भूलें हो जाती है, गलतियां हो जाती है, अगर पश्चाताप कर लेते हैं तो बाबा फिर से आत्माओं को वरदान दे देते हैं, माफ कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और बाबा ने कहा किसी भी देहधारी से ममत्व तो नहीं रखना है। दुनिया में लोग शादी करते हैं, स्त्री अपने पति को याद करती है। बाबा ने कहा पति तो क्या करता है? गटर में गिरा देता है। परमात्मा जो है पतियों का पति है। और आज बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनने के लिए 4 निशानी, इसके ऊपर ध्यान रखना है भाई बहनों। ये 4 निशानी को आज पूरा दिन याद रखना है और कंठस्थ करना है। कुछ बातें ऐसी होती है बाबा की जिसे अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए, और नोट करके फिर जब भी ऐसा कोई बात आती है दिमाग में, कभी व्यर्थ संकल्प चलता है, कभी पेपर आ जाते हैं, तो ये बाबा की मुरली की बातें हम सुनते हैं ना, तो आत्मा तरोताजा हो जाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ओम शांति, ओम शांति।